आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की। देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी संघर्ष चल रहा है। अब ये नई घटना ये हो गई है कि इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई शुरू होगी। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इजराइल ने ईरान पर हमले क्यों किए? इजराइल को, जो एक शक्तिशाली देश है, उसको आखिर ईरान से क्या खतरा है? देखिए, इसका अगर हम जड़ में जाकर विश्लेषण करें, गहराई से विश्लेषण करें, तो ईरान जो देश है, पश्चिम एशिया में अगर बात करें, ईरान की जो भूमिका है वो उसी तरह से है जैसे पूर्वी एशिया में पाकिस्तान की। जिस प्रकार हमारे क्षेत्र में पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामिक देश के रूप में उभर कर सामने आया है और वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है जम्मू कश्मीर में और भी जहाँ उसकी चलती है, तो आतंक को पोसता है, पालता है, पोसता है। उसी प्रकार की गतिविधि पश्चिमी एशिया में ईरान द्वारा की जा रही हैं। आपको इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में पता है, हमास के बारे में पता है, हिजबुल्लाह के बारे में पता है, और भी कई संगठन हैं जो इस्लामिक संगठन हैं जो आतंकवाद में लिप्त हैं, और ये संगठन फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन संगठनों को जो वित्तीय मदद मिलती है, जो सैन्य मदद मिलती है, जो असलहा मिलता है, हथियार मिलता है, गोला बारूद मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो सारा इंतजाम ईरान करता है। तो इजराइल का ये मानना है कि अगर ईरान की कमर तोड़ दी जाए तो जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं जो जिनके खिलाफ वो सालों से लड़ रहा है, तो ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इजराइल आज तक ये काम नहीं कर पाया और नतीजा ये हुआ कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया। ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है, परमाणु बम बनाने के लिए उसके पास यूरेनियम है, और खबर यह तक है कि उसने बहुत सारे परमाणु बम बनाकर भी रखे हैं। और इजराइल अब ये कर रहा है, इजराइल ने अब ये ठान लिया है कि इस बार जो फिलिस्तीन में जो आतंकवाद की समस्या है, फिलिस्तीन की जो समस्या है, हमास के जो हमले हैं, हिजबुल्लाह के जो हमले हैं, इनको जड़ से ख़त्म करना है, इन संगठनों को जड़ से ख़त्म करना है। इसलिए उसने ईरान की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। वो ईरान की ताकत को कम करना चाहता है। तो ये ताकत कम कैसे होगी? पहली बात यह है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करेगा। इजराइल को ये लगता है कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम सफल हो गया, बम तो उसने बना लिए हैं लेकिन और बना रहा है, उसकी जो ताकत बढ़ गई है, इजराइल को ये हमेशा अपने लिए खतरे में लगती है। और इजराइल की कोशिश है कि उसके जो परमाणु ठिकाने हैं, उसके जो परमाणु कारखाने हैं जहाँ पर परमाणु बम बनते हैं, जहाँ पर लैब हैं, उनको नष्ट कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से ख़त्म करके उसकी ताकत को शून्य कर दिया जाए, उसकी ताकत को कम कर दिया जाए। और इजराइल ने इस बार बड़ी सूझबूझ से काम लिया है। उसने अमेरिका और यूरोप को भी अपने साथ इस मामले में मिला रखा है। तो अमेरिका और यूरोप यानी पूरी ताकतवर दुनिया इस समय इजराइल के साथ खड़ी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट करो, ईरान की ताकत को ख़त्म करो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ये नहीं भूलना चाहिए कि करीब 55 देश हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस्लामिक कंट्री ईरान के पीछे खड़े हो जाएंगे? ये डर है दुनिया को। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि एक नया विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि 55 इस्लामिक कंट्री हैं जो आर्थिक रूप से भी बेहद समृद्ध हैं। सऊदी अरब जैसे देश हैं, तो ये देश काफ़ी ताकतवर देश हैं रुपये पैसे से, और सैन्य क्षमता भी अच्छी है, तो ये काफ़ी ताकतवर है। कहीं ये ईरान के साथ खड़े न हो जाए। हालांकि इसमें भी एक पैंच है, मुस्लिमों के भीतर भी शिया और सुन्नी का विवाद है। ईरान एक शिया कंट्री है और बाकी ये जो सऊदी अरब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री हैं वो सुन्नी बाहुल्य हैं। सुन्नी और शिया के बीच में बड़ा तकरार रहती है। लेकिन क्या ये तकरार बनी रहेगी, या शिया और सुन्नी, इस्लाम जब खतरे में होगा, इस्लामिक कंट्री कोई खतरे में होगा, उसके नाम पर एकजुट अपने मतभेद को भूलकर, अपने पंथ के मतभेदों को भूलकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकजुट हो जाएंगे? तो ये एक खतरा है। हालांकि अभी अरब कंट्री जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन
वो पूरी तरह से ईरान का साथ छोड़ देंगे ऐसा भी नज़र नहीं आता है। और जो एक्सपर्ट जो चिंता जता रहे हैं उनका ये मानना है कि इस्लामिक कंट्री ईरान के पीछे खड़े हो सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो इजराइल और ईरान का जो युद्ध है ये बढ़ जाएगा। ईरान ने कहा है, इजराइल के हमला हुआ है, काफ़ी सफल हमला हुआ है, ईरान को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, परमाणु ठिकाने भी शायद उसके नष्ट हुए हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि इसका बदला वो चुकाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ईरान इजराइल पर परमाणु बम ही ठोक दे, ये भी हो सकता है। उसके पास ड्रोन हैं, उसके पास मिसाइलें हैं, तो क्या हमला करता है, क्या जवाबी कार्रवाई करता है, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। ये सही है कि इजराइल को अमेरिका और यूरोप की बैकिंग है, लेकिन अगर इस्लामिक कंट्री ईरान के पीछे खड़े हो गए तो फिर दुनिया दो ध्रुवों में बंट जाएगी। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अब भारत की दुविधा यह है कि दोनों भारत के मित्र देश हैं, इजराइल से भी मित्रता है और ईरान से भी पुराना मित्रता है, तो दोनों मित्र देश हैं। इसलिए भारत की तरफ से कहा गया है कि वो इस घटनाक्रम से चिंतित है और वो दोनों देशों से अनुरोध करता है कि वो ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे आक्रामकता बढ़े, जिससे तनाव और बढ़े। और भारत ने यह भी अनुरोध किया कि आपका जो इशू है उसको बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए उसे सुलझाया जाना चाहिए और आक्रामक कार्रवाई से किसी भी देश को बचना चाहिए। ये भारत का स्टैंड है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने पीएम को फ़ोन भी किया था, भारत से समर्थन भी मांगा था, और भारत तो आतंक के खिलाफ है ही। तो अगर देखा जाए तो इजराइल का पलड़ा भारी है, क्योंकि भारत भी आतंक के खिलाफ है, इजराइल भी आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। इजराइल अगर ईरान पर अटैक कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि परमाणु बम बना रहा है, जो बम वहाँ से कभी न कभी आतंकियों के हाथ भी लग सकते हैं। कल को ईरान के पास परमाणु बम होगा, वो हमास या हिजबुल्लाह को थमा देगा और वो उस बम को इजराइल पर ठोक देंगे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो इजराइल की चिंता अपनी जगह जायज़ है। तो ऐसे में चिंता यह है कि क्या एक बड़े युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है, या फिर दोनों देशों के संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई प्रयास होंगे। इसलिए अगले 2-3 दिन इस मामले में बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।